स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। संगीत, साहित्य और दर्शन में विवेकानंद को विशेष रुचि थी। तैराकी, घुड़सवारी और कुश्ती उनका शौक था। 1884 में उनके पिता विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद अत्यंत गरीबी की मार ने उनके चित्त को कभी डिगने नहीं दिया। संदेह वे जैसे जैसे बड़े होते गए, सभी धर्म और दर्शनों के प्रति अविश्वास से भर गए। संदेहवादी, उलझन और प्रतिवाद के चलते किसी भी विचारधारा में विश्वास नहीं किया, जब तक कि खुद नहीं जान लिया कि आखिर सत्य क्या है। कभी कुछ भी तय नहीं किया। अपनी जिज्ञासाएं शांत करने के लिए पहले ब्रह्म समाज गए। इसके अलावा कई साधु संतों के पास भटकने के बाद अंततः रामकृष्ण के सामने हार गए। रामकृष्ण के रहस्यमय व्यक्तित्व ने उन्हें प्रभावित किया, जिससे उनका जीवन बदल गया। 1881 में रामकृष्ण को उन्होंने अपना गुरु बनाया। 1886 में रामकृष्ण के निधन के बाद जीवन एवं कार्यों को उन्होंने नया मोड़ दिया। 25 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गेरुआ वस्त्र पहन लिया। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। गरीब, निर्धन और सामाजिक बुराई से ग्रस्त देश के हालात देखकर दुख और दुविधा में रहे। उसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। उन्होंने वहां जाने का निश्चय किया। विदेशों में भी उन्होंने अनेक स्थान की यात्राएं की। वहां से आने के बाद देश में प्रमुख विचारक के रूप में उन्हें सम्मान और प्रतिष्ठा मिली। 1899 में उन्होंने पुनः पश्चिम जगत की यात्रा की तथा भारतीय आध्यात्मिकता का संदेश फैलाया। शिकागो में गूंज। सन 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में अपने भाषण की शुरुआत उन्होंने बहनों और भाइयों कहकर की। इस शुरुआत से ही सभी के मन में बदलाव हो गया, क्योंकि पश्चिम में सभी लेडीज एंड जेंटलमैन कहकर शुरुआत करते हैं। किंतु उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए। दर्शन, विवेकानंद पर वेदांत दर्शन, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग और गीता के कर्मवाद का गहरा प्रभाव पड़ा। वेदांत, बौद्ध और गीता के दर्शन को मिलाकर उन्होंने अपना दर्शन गढ़ा। ऐसा नहीं कहा जा सकता। उनके दर्शन का मूल वेदांत और योग ही रहा। विवेकानंद मूर्ति पूजा को महत्व नहीं देते थे, लेकिन वे इसका विरोध भी नहीं करते थे। उनके अनुसार ईश्वर निराकार है। ईश्वर सभी तत्वों में निहित एक तत्व है। एक जगत ईश्वर की ही सृष्टि है। आत्मा का कर्तव्य है कि शरीर रहते ही आत्मा के अमरत्व को जानना। मनुष्य का चरम भाग्य अमरता की अनुभूति ही है। राजयोग ही मोक्ष का मार्ग है। निधन, मात्र 39 वर्ष की उम्र में ही 4 जुलाई 1902 को उनका निधन हो गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद।